ओम शांति। स्वागत है सभी का। एकाग्र हो जाते हैं भ्रिकुटी सिंहासन पर। मस्तक के बीचों बीच चमकती मणि को देखेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्वराज्य अधिकारी आत्मा बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। सतगुरु, परम शिक्षक, परम पिता हमारे सामने। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं। वरदानी हाथ, सदा ही आशीर्वाद का हाथ। दीर्घायु भव, खुश नसीब भव, ज्ञानवान भव, सदा अमर भव, नॉलेजफुल भव। अनेक वरदानों से सजाने वाले, ज्ञान रत्नों से सजाने वाले हमारे बाबा, साकार में जिन्होंने अनन्य रत्नों को सजाया, ऐसी सजी सजाई मूर्तियों को उनके अनुभव सुनने के लिए आज हम भाग्य विधाता किताब पेज नंबर 204 ब्रह्मा कुमारी प्रभा बहन जी का अनुभव सुनेंगे। ऐसे थे मेरे साकार बाबा, ये टॉपिक है। भरूच, गुजरात से ब्रह्मा कुमारी प्रभा बहन जी अपने अनुभव सुनाती हैं कि सन 1965 में मुझे मथुरा में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। इस ज्ञान में हमारा पूरा ही परिवार चलता है। सबसे पहले मेरे लौकिक पिताजी ज्ञान में आए, उसके बाद सारा परिवार आया। पिताजी आ जाए फिर तो सब पकड़ में आ जाता है। कहते हैं ना, बीज जड़ पकड़ में आ गई तो सब कुछ पकड़ में आ जाएगा। तो पिताजी आ गए ज्ञान में, माना यहीं से लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। हम सबके ज्ञान में आने के पीछे एक कारण निमित्त बना। मेरे लौकिक पिताजी सिगरेट बहुत पीते थे, जिसके कारण मेरे पिताजी और माताजी के बीच बहुत झगड़ा चलता था। माताजी सिगरेट छोड़ने के लिए कहती थी, लेकिन पिताजी छोड़ते नहीं थे। परिवार बहुत धार्मिक भावना वाला था, जिसके कारण बचपन से पूजा पाठ करने के संस्कार हम भाई बहनों में थे। सुना, समझ में आया? प्रभा बहन जी, इनको मथुरा में 1965 में ज्ञान प्राप्त हुआ और सबसे पहले इनके लौकिक पिताजी आए। कारण क्या बना? सिगरेट बहुत पीते थे और इनके पिताजी और माताजी के बीच में झगड़ा बहुत चलता था। धार्मिक भावना वाला परिवार था। पिताजी को जिस दिन ज्ञान मिला उसके दूसरे दिन से ही उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। दूसरे दिन से। यह देखकर हम सब घर वालों को बहुत आश्चर्य हुआ। जिसको छोड़ने के लिए माँ कई वर्षों से कह रही थी, रोज झगड़ा भी करती थी, वो एक दिन में छूट गई। अवश्य ही इस संस्था में जरूर कुछ है, वहां जरूर कोई दैवी शक्ति है। मेरी माताजी पिताजी से कहने लगी कि आप जहां जाते हो वहां मुझे भी ले चलो। माँ सेंटर पर गई तो उनको भी ज्ञान बहुत अच्छा लगा। फिर हम बच्चे भी माता पिता के साथ सेंटर पर जाने लगे। तो जब मैं ज्ञान में आई तब मेरी उम्र 13 साल की थी। इनकी मम्मी पापा और ये 13 साल की थी। उस दिन शिव जयंती थी। मुझे सिनेमा देखने की बहुत इच्छा होती थी, क्योंकि स्कूल में सहेलियां कहती थी कि आज हम फलाना सिनेमा देखने गई थी जो बहुत अच्छा है। मैं पिताजी से कहती थी कि, तो वो कहते थे ठीक है मैं ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी माँ भी चलनी चाहिए। माता जी बहुत धार्मिक भावना वाली होने के कारण ना खुद सिनेमा देखने जाती थी और ना हम बच्चों को जाने देती थी। समझ में आ गया?
शिव जयंती हमारी अलौकिक जयंती है। शिव जयंती के दिन पिताजी हमारे पास आए और कहने लगे, चलो आज तुम सबको सिनेमा दिखाने ले चलूंगा। हम सबको बहुत खुशी हुई, क्योंकि कई सालों से हम कहते थे लेकिन पिताजी नहीं ले जाते थे। आज उन्होंने ही कहा तो बहुत खुशी हुई। उस दिन मेरा शिवरात्रि का व्रत भी था। ये किन का? प्रभा बहन जी का। पिताजी एक बड़े हॉल में ले गए। वहां स्टेज पर सफेद वस्त्रों वाली दो बहनें बैठी थी। जैसे ही मैं उस हॉल में गई और उन बहनों को देखा, तो मुझे इतना आकर्षण हुआ कि मैंने यह निश्चय किया कि इन जैसी ही बनना है। मुझे इन जैसा ही जीवन बनाना है। उन्होंने शिव जयंती के बारे में भाषण किया और प्रोजेक्टर शो, जिसको मेरे पिताजी ने सिनेमा कहा था, भी दिखाया गया। उसी दिन से मुझे निश्चय हो गया कि यह परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। परमात्मा इस धरती पर आया हुआ है। उसके बाद हम सब स्कूल रोज क्लास में जाने लगे। उसके बाद हम सब रोज क्लास में जाने लगे। मुझे बचपन से ही सफेद वस्त्र बहुत प्रिय थे। मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म भी वाइट यानी सफेद ही थी। हम सब रोज क्लास में जाते रहे। कौन सी क्लास? मुरली क्लास। 2 महीने के बाद बाबा से हमें मधुबन आने का निमंत्रण मिला, तो हम मधुबन गए। कितना इजीली सारा परिवार ज्ञान में आ गया। एक पिताजी के आने पर माँ भी आ गई, बच्चे भी आ गए, कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं। ऐसे में आप में है कोई जिनके हस्बैंड या लौकिक युगल पहले ज्ञान में आए या पिताजी ज्ञान में आए? आप में से कौन है ऐसी भाग्यवान आत्माएं? जरा हाथ उठाओ। कोई है? पिता या पति? निशी बहन, आपके युगल के पिताजी? पिताजी भी, युगल भी, और इधर से मदर इन लॉ, फादर इन लॉ सब भी, इवन ब्रदर इन लॉ भी ना। अच्छा, तुम मतलब जब आप जब ज्ञान में चले तो आपके युगल पहले किसको ज्ञान मिला था? दीदी वो मतलब कि उन्होंने कोई गुरु नहीं लिया था, बस वो ये कहते थे कि भी बंधना नहीं है, भी शांत रहना, किसी से अलछल नहीं करना, यही गुरु मंत्र है। और जहाँ नहीं, कहते थे मतलब ना। ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान लिया था कि हाँ नहीं? जी, वो मम्मी पापा थे ना रदौर से, मायके से, अच्छा। तो वहां भी अच्छा। जाते थे। फिर आगे दोनों दामाद भी हैं, सब चलते हैं, जैसे कहते हैं ना, मना नहीं करते। अच्छा। जी। तो अब और ननद भी कौन बोल साथ रहे है। हैं? अच्छा, ठीक, बढ़िया। सुमित्रा बहन, हाँ, आपके युगल और आप साथ चले थे ना युगल दोनों? तो भी साथ में है दीदी, लेकिन पहले सास थी हमारी और दो फुआ सास लोगन थी दोनों। अच्छा, आप सास, दोनों से पहले वो थे? हाँ शादी से पहले थे वो लोग। मैं अच्छा। जाती थी बराबर और आप प्रसाद। दोनों को तो एक साथ मिला ना ज्ञान? हाँ, अब एक साथ हम दोनों एक साथ हुए। अच्छा, बिमला अग्रवाल? हमारी माता जी थी दीदी, ज्ञान में आई है। आपकी माता जी मतलब आपकी खुद की माँ? हाँ हाँ, हमारी माँ। फिर हम अच्छा। आए, हम और मेरी बहन साथ में ज्ञान में आए। फिर मेरे ससुराल में मेरे मेरे दोनों बेटे, बहू, पोता पोती सब जाने लग गए। अभी सारे अच्छा, जाते हैं। और आपके युगल ये कभी कभी जाते हैं कोई प्रोग्राम में। मतलब ज्ञान है उनको? हाँ, ज्ञान है, पूरा ही ज्ञान है। अच्छा, ठीक है, बढ़िया है। बस बाकी सारे हाँ। बाबा ने बाकी सबको अकेले अकेले आप लोगों को चुन लिया, हाँ? ओम माताओं। शांति दीदी। दीदी मेरी भी हाँ। मदर इन लॉ पहले जाती थी, फिर उनके साथ साथ अच्छा। मैं थर्सडे सिर्फ जाती थी, तब अच्छा। सुनती थी। उसके बाद उनके जाने के बाद फिर मैंने ज्ञान, मतलब नहीं, उनके सामने ही मैंने ज्ञान लिया था। उन्होंने हालांकि हम्म। ज्ञान नहीं लिया था, लेकिन वो जाती थी सेंटर प्रॉपर, बराबर जाती थी। अच्छा, और आपके युगल? जी। युगल सहयोगी है पूरे दीदी। अच्छा, पूरे सहयोगी है। जी। बढ़िया। तो ऐसी 4-5 गिनी चुनी आत्माएं। सत्या बहन, अच्छा, सत्या बहन और मनमोहन गुप्ता जी। मनमोहन गुप्ता जी तो आप शायद पहले ही ज्ञान में आ गए होंगे। और सत्या बहन, अच्छा। सत्या बहन, आपके कौन युगन चलते हैं? म्यूट खोलिए।
उनको खोलना नहीं आ रहा है। जूली बहन, आपका भी कोई चलता है? देखो, गिनी चुनी दीदी मेरी आत्माएं। सिस्टर इन लॉ युगल आत्मा में हाँ, सहयोगी हैं, लेकिन सिस्टर इन लॉ और मदर इन लॉ पहले चले हैं, मैं बाद में चली हूँ। अच्छा, और सिस्टर इन युगल लॉ आत्मा, मदर इन लॉ, यानी आपके ससुराल वाले में आपकी सास और हाँ आपकी जी, नंद। हाँ जी, हाँ अच्छा, जी, मेरी फिर तो मदर इन लॉ कुछ है। युगल कहेंगे नहीं। तो युगल का तो दीदी पवित्रता के लिए तो रहा है, पाठ रहा है काफी। लेकिन अच्छा, क्या बोलते हैं, उन्होंने भी ज्ञान कोर्स में किया हुआ है और साल 2 साल मुरली भी सुनने गए हैं, लेकिन यहाँ अच्छा, पे थोड़ी डिस्टर्बेंस होने की वजह से थोड़ा सा मतलब फिर अब वो नहीं जाते, लेकिन चलो, बाबा जो भी को डिससर्विस है, लेकिन उन्होंने ले सहयोगी है। लिया ज्ञान और आपको मना नहीं करते हैं ना। जी जी जी, नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं। अच्छा, ओम शांति दीदी, मेरे भी युगल में हमसे बाद में आए। अच्छा, लेकिन आ गए ना। हाँ, 5 साल बाद हमसे आए दीदी, लेकिन आ गए। बाबा का पुस्तक पढ़ पढ़ के ज्ञान में आए। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बढ़िया। अंजू ओम बहन, शांति अच्छा। दीदी। हाँ, स्वीटी बहन, ये दीदी हम तो झटाकू चले आपके भी युगल आते हैं? जी, प्रोग्राम में जाते हैं, सहयोगी पूरे हैं, अच्छा, पूरा परिवार ओके। सहयोगी है, बाबा पर निश्चय है। तो अच्छा, जेठानी भी आई, पड़ोसी भी आए, वेरी गुड। सब ज्ञान ऐसे में बढ़िया है। आने के हाँ, बाद आए। तो लेकिन मतलब कि अच्छा, जैसे आज ही पता चला ना कि अगर भगवान मिलता है तो लहसुन प्याज नहीं खाने, रात को ही नहीं खाए। दिन में ओ, ज्ञान मिला, रात को ही नहीं खाए। अच्छा, और वेरी फिर गुड। साल बाद ऐसे लगा कि बाबा मिलना है, भगवान से मिलना है। तो हम्म, बस मुझे लगा बस मिलना है, कुछ भी हो जाए भगवान से मिलना है। तो बस अगले साल बाबा से भी मिल लिए। वेरी गुड। अंजू बहन जी, दीदी आपका भी मेरी ऐसे ही? देवरानी है भी दो, दीदी हम्म, मेरी देवरानियों ने भी दोनों ने कोर्स किया है, गया चलती है, थर्सडे संडे चलती है, लेकिन वो धारणाओं में नहीं चलती है। अच्छा अच्छा, मैं सहयोगी हो गई मतलब। सहयोगी हाँ। अंजू बहन जी, आपका भी? जी जी। ओम शांति दीदी। हम्म, दीदी मेरे सास ससुर दोनों ही चलते थे, लेकिन वो तो 67 से मतलब ब्रह्मा बाबा को भी वो मिले हुए थे, लेकिन हाँ, उनके शरीर छोड़ने के बाद फिर उन्होंने भी चलना छोड़ दिया था, वो जाते नहीं थे। तो फिर अच्छा, 95 से सभी बच्चों की शादी करके, मेरे से 2 छोटे देवर हैं, उनकी शादी करने के बाद फिर से जुड़ गए। फिर से जुड़ उनके गए। जुड़ने, हाँ जी हाँ जी, अब भी वो जाते हैं, माउंट आबू भी तो जाते हैं। बताते हैं, वो तो ब्रह्मा बाबा के साथ का अनुभव बताते हैं? हाँ जी हाँ जी, मेरी मदर इन लॉ भी मत बताती हैं और अच्छा, तो क्लासेस कभी भी क्लास में करवाती लेके, थी। क्लास में कभी लेकर आइएगा ना उनको। दीदी मैं, हाँ जी, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, मदर इन लॉ मेरे लुधियाना पंजाब में रहते हैं, लेकिन वो अच्छा, सुनाते कोई होते बात थे। नहीं, जब आप जी मिलो जी। ना, जब आप जाओ हाँ जी उनके हाँ पास या जी। वो आए आपके पास, हाँ तब जी हाँ करवा जी, देना। जरूर। तब उनको थोड़ी देर 5-10 मिनट का टाइम देंगे, आप उनसे अनुभव सुनवाइएगा, हाँ ठीक जी है? हाँ जी हाँ जी, ब्रह्मा जरूर बाबा जरूर के साथ। जरूर। तो बहुत फिर अच्छा। धीरे धीरे हमें भी लेके जाते थे, कैसेट्स ला के देते थे, कुछ ला के अच्छा, देते थे। हाँ हाँ हाँ। धीरे धीरे फिर सभी चल पड़े, देवर वेरी देवरानी गुड। सभी। तो मतलब जब जी, आपको ज्ञान कब मिला, उनके बाद मिला? उन्होंने दिया? उन्होंने दिया, मैं, मुझे शादी से पहले कुछ भी मालूम नहीं था, शादी के अच्छा, बाद ही हाँ जी, तो पहले वो बताते होते थे तो लेकिन 95 मतलब उन्होंने में जब बेटे वो की शुरू। शादी करी, फिर उसके बेटे की शादी के बाद आपको ज्ञान दिया? हाँ जी, उन्होंने तीनों बेटों की शादी के बाद फिर से दोबारा जाना शुरू किया। 95 में मेरे छोटे देवर की शादी हो गई थी, तो तीनों अच्छा बच्चों की अच्छा। शादी के बाद उन्होंने फिर से और आपके जाना सभी, शुरू किया। मतलब आपके सब जेठ देवर सब ज्ञान में चलते हैं? हाँ जी, मेरे दोनों देवर चलते हैं। एक तो देवर अब बाहर सेटल हो गया, वो तो इतना जा नहीं अच्छा पाता, लेकिन जो लुधियाना में है, देवरानी है अच्छा अच्छा और हस्बैंड भी सहयोगी थे, मतलब वो रूटीन में डेली तो नहीं जाते थे, लेकिन सहयोगी पूरे थे। अच्छा, वेरी गुड। कमलेश बहन जी, आपका भी चलते ओम हैं ना? हाँ, ओम ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी हम लोग हम्म, दिल्ली के हैं, मेरे सास ससुर लाजपत नगर रहते हैं। वो 1960 में ज्ञान में आए थे, ब्रह्मा बाबा आए थे जब दिल्ली। उनसे मिले हुए हैं? हाँ, उनसे मिले ब्रह्मा बाबा अरे वाह। 1960 में। मेरे साहब तो बहुत हैं ही, दोनों, सास ससुर नहीं हैं नहीं दोनों? नहीं नहीं, दोनों ने शरीर छोड़ दिए। ओ, अच्छा। हाँ, लेकिन मैं 86 में शादी हुई तो 87 में मेरी सासू माँ ने, मुझे मुरली बहुत अच्छी लगती थी और मुझे कोर्स करवा दिया था, पर मैं ज्ञान में अच्छा 2010 से चली। लेकिन अच्छा, शादी के वेरी बाद गुड। मुझे मतलब वही घर ब्रह्मा कुमार कुमारी का मिला, प्याज लहसुन नहीं तो देखो, जो बनता था, जो जो तो हमारा शादी के बाद माता प्याज पिता, लहसुन एकदम छूट गया।
अच्छा, क्योंकि माता ससुराल में पिता नहीं चलते। चलता था। हाँ, लेकिन मेरे हस्बैंड अभी बहुत सहयोगी है, अभी सेवाधारी बन के जा रहे हैं मधुबन 19 तारीख को। 3-4 अच्छा, बार मधुबन जा चुके हैं। वेरी गुड। तो हम्म, आप सब जिनके युगल चलते हैं या सास ससुर हम्म, उनमें से कोई भी आ जाता है ना, देवर जेठ, तो हम्म, कितना आसान हो जाता है बाकियों को। जो मतलब जैसे बहू रूप जिनको कहते हैं, वो अकेली अकेली चलती हैं तो कितने बंधन हो जाते हैं उनके ऊपर। और पुरुष शांति दीदी, समान क्या बोलते हैं इसको, पुरुष प्रधान है ना ये तो। मैं कोई। शांति दीदी। हाँ। दीदी, मैं आत्मा जैसे पूरे परिवार में अकेली ही चलती हूँ। हम्म। जैसे मेरी जेठानी के घर कोर्स करवाया गया था, फूफस के हाथ आई हम्म। थी, तो उनके घर कोर्स हुआ, उन्होंने थोड़े दिन ज्ञान सुना और छोड़ दिया। हम्म। तो मैं आत्मा 2002 में कोर्स हुआ था, लेकिन मैं तब हम्म। से ही पकड़े हुए हूँ, ज्ञान में चल रही अच्छा। हूँ, धारणाएं भी कर चुकी हूँ, क्योंकि पवित्रता में बहुत ही बाधक परिस्थितियां आई मेरे साथ 5 साल तक, मतलब क्योंकि हम्म। पूरे घर में कोई भी सहयोगी नहीं था, नहीं तो सास देवर जेठानी कोई भी हम्म। सहयोगी नहीं तो थे, एक अभी मैं क्या हाल, बच्ची। अभी क्या हाल है? अभी दीदी मेरी धारणाएं हैं, पवित्रता की भी है, खान पान की शुद्धि भी है, अभी वो रोक टोक तो है नहीं है। अब ये हम्म। कुछ भी बोले मैं चलती रहती हूँ, मैं इग्नोर करती रहती हूँ कि हाँ मुझे तो धारणा करनी ही है, कैसे भी हो। हम्म। तो धारणा मेरी पक्की हो बहुत चुकी, अच्छा। 5 साल हो अभी चुके आपका हैं। पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है ना? मेरा पुरुषार्थ वैसे अच्छा, लेकिन मेरे दीदी शारीरिक स्थिति गड़बड़ कर रही है मेरे अच्छा, को चलो उसके उसकी लिए। तो बाद में बात करेंगे, बाकी आपके प्रॉब्लम कोई नहीं है ना अभी? हाँ, वैसी लौकिक वाली नहीं, लेकिन मेरी शरीर की जैसे वो अच्छा अच्छा। दर्द, ये उसमें पुरुषार्थ ढीला हो रहा थी। चलिए ठीक है, उसके लिए बात करेंगे। और हम, आप ज्वाइन करते हो कि अभी पानी चार्ज करते हैं, हम हाथ रखाते हैं, वो हाँ, करते हो? तो कंटिन्यू ज्वाइन नहीं कर पाती दीदी, देखो जैसे। वो, देखो आप अनुभव सुनो, जो लोग कर रहे हैं उनके शरीरों पर कितना फर्क पड़ रहा है। तो आपको जो प्रॉब्लम है शरीर की, अगर आप करोगे तो सबको फर्क पड़े। किन्हीं के थायराइड ठीक हो गए, किन्हीं के घर के संबंध ठीक हो गए। मेरे को डिस्क अगर आप, प्रॉब्लम है दीदी, पूरी बैक में दर्द डिस्क रहती प्रॉब्लम है। है ना, वो सब ठीक हो जाएगा। आप कुछ एक्सरसाइज करोगे, कुछ दुआएं मिलेंगी, कुछ आप अनुभव सुनोगे, फिर आप भी करोगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। चलो आप हाँ जी डिस्क दीदी। की लेटे लेटे सुनो, आप लेटे लेटे करो। हाँ, मैं ठीक आत्मा है। अभी नई ज्वाइन हुई हूँ, अभी मेरे को पता चला है 10-5 दिन से ही अच्छा अच्छा। ज्वाइन अच्छा, हुई। 10-5 दिन ही हुए हैं, कोई बात नहीं, आप ज्वाइन करो। और ज्यादा टाइम हम नहीं लेते हैं अभी, आज हम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, वरना शाम का तो आधे घंटे में हो जाता है। अगर जी आप दीदी। नहीं भी सुन सकते हो तो आप बीच में ज्वाइन कर लो, जितना आपको करना है। लेकिन वो योग का जो प्रयोग कराते हैं ना, उसमें आप जरूर ज्वाइन करो। बाकी आप जी दिन में दीदी। खुद कर लो जब भी आपको समय मिले, ठीक है? तो आप पता करना क्या करते हैं, आज आप देखो, फिर उसको आप करोगे, ठीक? जी दीदी। चलिए थोड़ा सा 5 मिनट का और पढ़ते हैं इनका, फिर शिव ठीक है जयंती दीदी। पर वो आई। ठीक है। तो बाबा के लिए खाना बनाते बनाते ही मैंने खाना बनाना सीखा। कौन? प्रज्ञा बहन जी। बाबा को देखते ही बाबा से स्नेह की वर्षा मेरे ऊपर होने लगी। ऐसा लगा कि स्नेह के सागर ने ही मुझे अपने में समा लिया है। बाबा का रूप इतना आकर्षक था कि मैं अपने आप को भूल गई। मैंने बाबा से कहा, बाबा, ये 13 साल की थी जब ज्ञान में आई, और इनके भाई बहन भी फोटो में दिखाए हुए हैं। तो उन्होंने बाबा से कहा, बाबा, मुझे अभी यहाँ ही रहना है, कहीं नहीं जाना है, मुझे सेवा करनी है, मुझे पढ़ना भी नहीं है। उस समय मैं 9वीं क्लास में पढ़ती थी, 13-14 साल, 14 साल की हो गई है। बाबा ने कहा, बच्ची, अभी तुम छोटी हो, पढ़ाई पूरी करना, बाद में तुम सेंटर पर रहकर सेवा करना। जब बाबा ने ऐसा कहा तो मुझे धुन लग गई कि कैसे भी करके पढ़ाई पूरी करनी है। 2 साल ही तो हैं, उनको जल्दी जल्दी पूरा करके सेवा में लगना है। 9वीं और 10वीं पूरी करके मैं बाबा से मिलने मधुबन गई। जाते ही मैंने बाबा से कहा, बाबा, आपके कहे अनुसार मैंने पढ़ाई पूरी की, अब मुझे यहाँ ही रहना है और सेवा करनी है। उसी समय बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची, तुमको बाबा की ही सेवा करनी है तो क्या तुमको खाना बनाना आता है? मैंने कहा, बाबा, मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो बाबा ने कहा, बच्ची, अगर तुमको खाना बनाना नहीं आता और सेंटर पर रहोगी
तो क्या भोग बनाओगी और क्या बाबा को और जिज्ञासुओं को खिलाओगी? मैंने कहा ठीक है बाबा, मैं खाना बनाना सीख लूंगी। फिर बाबा ने कहा बच्ची, तुम आज से बाबा के रथ के लिए खाना बनाना। देखो, वरदान दे दिया ना। बच्ची, आज से तुम बाबा के रथ के लिए खाना बनाना। वहीं लच्छू दादी थी, उनको बुलाकर कहा बच्ची, आज से यह बच्ची बाबा के लिए खाना बनाएगी, तुम उसको खाना बनाना सिखाना। प्रज्ञा बहन जी, उसी दिन से मैंने बाबा के लिए खाना बनाना शुरू किया। तो सोचो, बाबा ने सोच कर इतनी बड़ी सेवा उन्हें दी, क्योंकि बाबा खाते थे तो उस आत्मा के वाइब्रेशन कैसे होंगे। खाना बनाना कोई छोटी सेवा नहीं है। जैसे सूरज भाई जी को सेवा मिली है खाने की, भोजन डिपार्टमेंट की, तो बाबा ने योगी देखा ना उसके अंदर कि ये आत्मा योग युक्त होकर कर सकती है। तो इन आत्मा के अंदर भी बाबा ने देखा होगा कि योग युक्त होकर ये, इसके अंदर योग की क्वालिटी है। बहुत बड़ी क्वालिटी देखकर बाबा ने ये सेवा उनको दी कि मेरे लिए खाना बनाना। तो उसी दिन से मैंने बाबा के लिए खाना बनाना शुरू करा। 3 मास तक मैं मधुबन में रहकर बाबा का खाना बनाती रही। 3 मास तक इन्होंने, सोचो, कृष्ण की आत्मा को खाना खिलाया। सोचो, भगवान खुद कह रहा है कि मेरे लिए खाना बनाओ। कितनी बड़ी बात है, छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है। ज्ञान खाना सुनाना बनाना, ये सब तो एक बात है, लेकिन सबसे बड़ा भगवान के लिए भोग बनाना बहुत मतलब बड़ी वो बात। जो, सोचो, जिस ठाकुर के लिए हम रोज भोग बना के उसको खिलाते हैं, उस ठाकुर को, मतलब अब सोच के वो देखो ठाकुर उसको, खुद कह रहा है कि मेरे लिए खुद भोग ठाकुर बनाओ। मेरे लिए भोग बना तुम। जी, 3 महीने तक खिलाया। 3 महीने बहुत होते हैं। अरे एक बार भी खा ले तो हाँ, वो एक खिलाने के लिए उसको कैसे वो दादियां दिखाते हैं, वो बाबा मिलन होता है तो सारे के सारे हम हाथ लगा लेते हैं। उन्होंने खुद बनाया, खिलाया। मतलब उसके लिए उस समय वो, मतलब कितना साधारण था उनके लिए, मगर कितनी महान आत्मा रही होगी। ठीक है, तो यहीं तक पढ़ते हैं आज। बाबा खाना बहुत प्यार से खाते थे और इसके आगे लंबा है, कल ये खत्म हो जाएगा। इनके अनुभव हैं बहुत सारे और, तो इसको हम कल करेंगे फिर। और देखो ना, जितनी भी दीदी दादियां रही, 2-4 को छोड़ दो, सुदेश बहन या 16-18 साल की, सारी ही 13 साल के बीच में दिखाई है ज्यादातर। वो खुद आई है, देखो, खुद कह के आई है हम आएंगे। किसी को किसी ने बताओ खींचा कितने नहीं, कोई बोले कि हमको ले लिया। प्रारब्ध बन रही थी ना, वही है। बहुत 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 पुरुषार्थ, मतलब सोचो। सच में कितनी महान आत्माएं रही हैं। वो जिसको, मतलब मैं तो ये सोच रही हूँ, जिस कृष्ण को, ठाकुर को बैठ के लोग झूठे में भोग लगाते हैं, और जन्माष्टमी आ रही है ना, देखो, हमको वो पढ़ भी, हम ऐसी ऐसी चीजें रहे हैं, उसको भोग लगाते हैं। और आज एक कितना आश्चर्य हुआ, आज जो हमने अव्यक्त मुरली पढ़ी है, वो सुनी है? किस किसने सुनी है? हाथ उठाना। जी वरदानी, हाँ जी, वरदाता पूरी के वरदान टीचर्स, पाने की विधि। पूरे टीचर्स डे के ऊपर। टीचर्स डे के सतगुरु की मुरली, और कितने जी, वरदानों से भरी हुई है वो मुरली। आज हमने भी सुनी 5 बजे के बाद थोड़ी देर। हमारी हाँ, स्पार्क विंग की खत्म हुई और हमने ज्वाइन किया था फिर आपको। आओ क्या मुरली, मतलब मैं तो सोची आज के दिन वो, मतलब एग्जैक्ट, कि दीर्घायु भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, क्या क्या वरदान थे। मुझे तो ज्ञानवान भव, सारे वरदान बाबा ने कितने भव बोल बोल के दिए। तो बहुत अच्छा लगा, ऐसे लगा ये बाबा ही पता है उसको किस दिन आनी है, किस दिन वो बुक पढ़ी जाएगी और किस दिन खुलेगी ये मुरली। और जी, आज भी देखो कैसा वंडर, इसी को तो कहते हैं ना भगवान, भगवान की लीला अपरम अपार। लोग कहेंगे ओहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार, फिर क्या कर सकेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी जो करना है कर लो। चलो एफर्मेशन, ये आई एम सॉरी वाला करते हैं। बुक हो गई दीदी? बुक वो आधी पड़ी है ना उनकी, प्रभा बहन जी की, लंबी है और टाइम अच्छा, फिर नहीं मेरी तो बचेगा ऐसे।
पेज ही नहीं है, खत्म हो गया है, 195 पेज। वो आपका अलग होगा ना, ऑनलाइन होगा, ये बुक है। हाँ ऑनलाइन। चलिए सामने देखते हैं एक आत्मा को, और सभी म्यूट रखेंगे। उस आत्मा के प्रति कोई भी आपके बीच में कोई खिंचाव, बीमारी, किसी की कोई मनमुटाव, कोई रिश्तों में कुछ भी हो, आप अपने से कहेंगे मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ, क्योंकि हम सभी आत्माएं एक हैं। किसी भी कारण से हमने उस आत्मा को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट किया है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी उसका बीज है। उस बीज को खत्म करने के लिए हम अपने अंतर्मन से ही कह रहे हैं आई एम सॉरी, थैंक यू, फॉरगिव मी, लव यू। और उन विचारों को, उन घटनाओं को जाने देंगे, लेट गो करेंगे और बाबा को सौंप देंगे, उन घटना को या उन कारणों को जो इससे रिलेटेड है। ठीक है, शुरू करते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 25 बार हम बोल के करेंगे, 25 बार आप खुद करेंगे, फिर हम 25 बोलेंगे, फिर आप खुद करेंगे, और लास्ट में 8 करेंगे। इस प्रकार से हमारा इजीली हो जाएगा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और इसमें धीरे बोलेंगे, किसी को अगर आवाज नहीं आती है तो आप खुद करते रहिए। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसका अर्थ है मुझे माफ करना, मुझसे गलती हुई, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब हम 25 बार खुद करेंगे। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry.
Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब 25 बार हम खुद करेंगे. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. रिलैक्स. अभी हम पानी चार्ज करेंगे एफर्मेशन से. ठीक है. पानी को सामने रखते हुए सभी पानी लेकर बैठे होंगे. जिन्होंने नहीं लिया है वो ले आओ. सिर के ऊपर बाबा को देखें. लाइट कनेक्ट करें. और जो पानी नहीं भी लेकर बैठे वो डायरेक्ट मटके पर हाथ रख सकते हैं या जग में या आरओ जिनके पास सामने है वो उससे भी दृष्टि दे सकते हैं. इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूँ सब संपूर्ण और परिपूर्ण है. मैं शिव बाबा के साथ एकाकार हूँ. मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है. मेरे दिन की शुरुआत पहले संकल्प से ही परमात्मा के प्रति आभार व खुशी के साथ शुरू होती है. मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण नया, ताजा व सजीव है. मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ. जो शक्तियाँ शिव बाबा में है वो मुझ में भी है. मैं आत्मा समय पर सर्व शक्तियों व वरदानों को कार्य में लगाने वाली वरदानी मूर्त आत्मा हूँ. मैं दिव्य सफलता के लिए एक चुंबक हूँ. मेरा हर शुभ संकल्प मुझे विजय, सफलता व गौरव की ओर अग्रसर करता है. मैं आत्मा हर कर्म करने से पहले सोमान में स्थित होकर ही कार्य शुरू करती हूँ. मैं आत्मा शरीर को भोजन स्वीकार कराते वक्त पूरी तरह से बाबा की याद में रहती हूँ. किसी भी आत्मा से बात करते वक्त मेरा ध्यान उसकी भ्रिकुटी में ही रहता है. मेरा अंतर्मन सिर्फ
सकारात्मक, स्वमान युक्त व श्रीमत के ही संकल्पों को धारण करता है और व्यर्थ संकल्पों को बाहर फेंक देता है। मैं सदा उमंग उत्साह से भरपूर, खुशनुमा, मन दुरुस्त व तन दुरुस्त आत्मा हूँ। यूनिवर्स में हमारे लिए सब कुछ भरपूर है। मैं आत्मा सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, शक्ति, ज्ञान का सूर्य हूँ। मैं आत्मा और लौकिक युगल संपूर्ण पवित्रता का खुशी खुशी पालन करते हैं। लौकिक संतानें चरित्रवान, पवित्र, आज्ञाकारी व सात्विक विचार वाली देवकुल की महान आत्माएं हैं। पूरा लौकिक परिवार हजार भुजाओं वाले बाप दादा की छत्र छाया में सुरक्षित है। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं तन से, मन से, धन से स्वस्थ हैं, संपन्न हैं व यज्ञ से ही सहयोगी हैं। मैं आत्मा स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। ये बहुत ही पावरफुल एफर्मेशन है। मैं स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। और आप देखेंगे महीने भर के अंदर आपके पास धन इधर उधर से आने लगा है अपने आप ही। मेरा लाभ हर कहीं और हर किसी से आ रहा है। मेरा भविष्य उज्जवल, आनंदमय और सुरक्षित है। मेरा भविष्य उज्जवल, आनंदमय और सुरक्षित है। मैं विश्व का एक प्यारा बच्चा हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। धन्यवाद करते हैं वाटर को। थैंक यू वाटर, लव यू वाटर। कोई ऐसा ना समझे कि हम धन को क्यों आकर्षित कर रहे हैं। सुख शांति, संपत्ति, ज्ञान, खुशी, ये सब हमारे अधिकार हैं जो यूनिवर्स हर एक को भरपूर देता है। उसके लिए सब कुछ भरपूर आत्माओं के लिए उसने रखा हुआ है और ये हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है हमारे। सुख से रहना, शांति से रहना, संपत्तिवान होना, ये जो लोभ होता है उसको कहते हैं माया। मगर धन संपत्ति सुख सुविधाओं के लिए, आपके आराम के लिए, ये आपका हक है। किसी के पास अगर कमी है तो उसके विचारों के कारण है। गरीब विचार, छोटे विचार धन को दूर करते हैं। संपन्न विचार, एबंडेंस के विचार धन को आकर्षित करते हैं। ठीक है। किसी का अगर हो सकता है डाउट हो तो बाबा ने वो क्लियर करा है। ये ना जो हमारा अपना ही हमारे पास आएगा। हाँ, हमारा दूसरे का अपना क्यों ही आएगा? आप दूसरे का थोड़ी ले रहे हो। जो आपका हक है वही आपके पास आएगा। और हर एक के लिए यूनिवर्स में इतना है कि अगर सबको बांट दिया जाए ना, सब करोड़पति होंगे। लेकिन अभी क्या है, किसी के पास मल्टी मल्टी करोड़ है तो किसी के पास जीरो है। उसके विचारों के कारण ही। ठीक, चलो अभी हम क्या करेंगे, अपने हाथों को रखते हैं। जितना ज्ञान धन से भरपूर होते जाएंगे उतना स्थूल धन भी आएगा, लेकिन विचारों को धनवान रखें। दूसरे के लिए भी, जैसे सफलता, अगर हम कहते हैं ना कोई सफल होता है या किसी के पास ज्यादा आता है तो हम ईर्ष्या करने लग जाते हैं। तो आप उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करते, उस व्यक्ति की सफलता से आप ईर्ष्या कर रहे हो। अगर सफलता में आप खुश होगे, उसको धनवान देखकर आप खुश होगे तो आपके पास भी आएगा। इसलिए गलती क्या करती हैं आत्माएं, किसी के धनवान होने से, किसी की सफलता से उससे ईर्ष्या करने लग जाती है, तो धन और सफलता उनसे भागने लगती है। चलो अपने हाथों को रखेंगे आकाश की तरफ, सर्वशक्तिवान को देखेंगे सामने। पवित्रता के सागर से अपने हाथों में किरणों को आता देखें। पवित्रता की शक्ति मेरे हाथों में
आ रही है सुप्रीम सर्जन, सुप्रीम डॉक्टर, सुप्रीम हीलर। प्राण शक्ति का आवाहन करेंगे, संजीवनी शक्ति का आवाहन करेंगे। ब्रह्मांड की ये हीलिंग ऊर्जा है जो परमात्मा द्वारा ही और हम फरिश्तों द्वारा ही प्रवाहित होती है, उसी को हम बुलाते हैं अपने हाथों में। संसार की आत्माएं इसको भिन्न भिन्न नाम दे देती हैं और ये सबके लिए उपलब्ध है। यूनिवर्सल एनर्जी है, कोई भी इसको आकर्षित कर सकता है और ये फ्री है सबके लिए। महसूस करें अपने हाथों में, महसूस करें अपने हाथों में ये ऊर्जा घूम रही है। गोल 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 हवा का दबाव सभी को महसूस हो रहा होगा। अगर किन्हीं को नहीं हो रहा है, यही प्रक्रिया बाद में 2-3 बार करेंगे, आपको अनुभव होने लगेगा। अब सामने देखेंगे एक आत्मा को जिसे आपको सकाश देनी है। उसका चेहरा मस्तक में आत्मा को देखें, सामने लाएं और उसे शुभ संकल्प दें। बीच बीच में आपको महसूस होगा जैसे आपके हाथों से ऊर्जा बार बार निकल रही है, जा रही है। रिलैक्स। अब स्वयं के लिए करेंगे, हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शरीर पर कहीं पर भी जहाँ आपको तकलीफ हो रख लीजिए। उस स्थान पे ही अपनी बुद्धि को लगा के रखें। मन से विजुअलाइज करते रहें कि वहां लाइट फैल रही है। फिर करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा से निरंतर मुझ में पवित्र ऊर्जा आ रही है, मेरी भृकुटी में समाकर, हाथों से होकर ये ऊर्जा जहाँ आपने लगाया है, हमने लगाया है, वहां जा रही है। कोई भी ब्लॉकेज है डिसॉल्व हो रहा है। ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा जो उस स्थान में भर गई थी, जिससे अकड़न जकड़न दर्द जो समा गया था वहां पर, वो सब डिसॉल्व हो रहा है। नई रक्त कोशिकाएं बन रही हैं, रक्त का प्रवाह बहुत अच्छे से हो रहा है। घुटनों में ग्रीस बन रही है। मस्तिष्क की कोशिकाएं स्वस्थ हैं। आंख, नाक, मुख, कान, पेट सब स्वस्थ हैं। फिर करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर रखेंगे। उस अंग को बहुत प्यार करेंगे, धन्यवाद करेंगे। तुम कितने अच्छे हो, मुझे साथ लेके चल रहे हो, तुम्हारे बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। ये हमने 3 बार ही किया है। आप 2 बार और 2 बार मतलब दिन में टोटल 3 बार करिए, एक बार में 5 बार। यानी जैसे सुबह करा 10 मिनट, दोपहर को 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, तब आपको रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेंगे।
ठीक है, ग्लोब पर बैठते हैं, धन्यवाद करते हैं इस यूनिवर्स का। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सोल्स, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू सभी आत्माओं का, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। धन्यवाद सभी माताओं पिताओं का, क्योंकि वो हमारे सबसे पहले शिक्षक बनते हैं। धन्यवाद बाप दादा का। बाबा को अपने सिर पर देखते हैं और कनेक्ट करते हैं और अपने चारों ओर एक घेरा देखते हैं। लौकिक संबंधियों को देखें, बाबा की छत्र छाया में, सुरक्षा कवच में सभी आत्माएं सुरक्षित हैं। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ठीक है, ओम शांति दीदी, धन्यवाद, शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आपका। ओम शांति दीदी, शुक्रिया सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। ओम शांति दीदी। हैप्पी टीचर्स डे दीदी, हैप्पी टीचर्स डे। तुम कभी थैंक यू बाबा, थैंक यू। टीचर डे सभी दीदी। टीचर्स हो, आप सब टीचर्स हो, एक एक आत्मा टीचर है हैप्पी और टीचर्स डे आप दीदी। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दीदी। सभी थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। दीदी शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी। हैप्पी टीचर्स बाबा, दीदी। शुक्रिया दीदी। थैंक यू। ओम शांति, शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सभी का शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, सभी को। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।